अस्सलाम वालेकुम सर, ये है आपकी दो फाइल्स, स्मॉल मोटर माउंटिंग और लार्ज मोटर माउंटिंग। ठीक है। मैं आपको इस वीडियो में कुछ चीज़ें सजेशंस वगैरह दूंगा और आपको प्राइसिंग वगैरह के बारे में बता दूंगा, ताकि आपके लिए जो बेस्ट है ऑप्शन वो आप चूज़ कर सकें। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये सबसे पहले टॉलरेंसेस की बात करते हैं। तो ये आपने जो बनाया है मॉडल, दिस इज़ ओवर हेयर, इट्स 85.6 एज लेंथ, यहाँ पर इट्स 76.5, और ये जो डायमीटर है दैट्स सेलेक्ट हो जाओ, दैट्स 21, दैट्स 42, लेकिन जो रेडियस है वो 21 है। अब ये मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि ये आप थोड़ा सा बड़ा रखें। अगर आपने इसके अंदर कोई चीज़ डालनी है ना, जो ऑब्वियसली मोटर है क्योंकि मोटर माउंटिंग, लेकिन आप इसे रखें 21.25, रेडियस रखें 21.25। उससे फिर वो बेस्ट है कि वो अंदर एक्चुअली मोटर फिट होगी, पहली बात। दूसरी बात, अब मैंने इसमें नोटिस किया है कि इसमें आपने पूरे मॉडल में आपने कहीं सुराख वगैरह नहीं रखे, और ये बस एक बिल्कुल सिंपल ब्लॉक है। तो या तो आपने मोटर माउंटिंग इस तरह की बनाई है कि ये आपने लाइक एज कहीं बस फिट कर देना है और वो वहाँ पर फिट आ जाएगा एंड दैट काम हो जाएगा, या तो आप इसे इस्तेमाल कर रहे हैं एज अ लाइक टू प्रोटोटाइप स्टफ। तो ये आपसे है कि अगर आप इसको ऐसे भी इस्तेमाल करें ना कि बस एज अ प्रोटोटाइप, तो और फिटिंग्स वगैरह देखना चाहते हैं, टॉलरेंसेस वगैरह देखना चाहते हैं, तो हम ऐसे कर सकते हैं कि सारा ऐसे प्रिंट ना करें, क्योंकि सारा में प्रिंट करने में ये हो जाएगा 155 ग्राम हम इसका आपको चार्ज करेंगे। 155 क्योंकि ये बिल्कुल आइडियल है, तो हमने ऊपर से एक ओवर हैंग रखा होता है, तो 155 आपका लग जाएगा तकरीबन 3900 रुपीज़ का, 3900 रुपीज़। तो और ये वैसे उसके साथ भी है, क्योंकि नॉर्मल ये नहीं है, इस पार सेंट्रल पैटर्न अगर हम इसे बिल्कुल ले जाए ना, जो नॉर्मल होता है तो क्यूबिक, तो अगर हम क्यूबिक पर लेकर जाएं तो दैट विल गो अप टू 172। अब 172 आपका तकरीबन हो जाएगा 4300। तो इसीलिए मैंने आपका इसका रखा है अडेप्टिव क्यूबिक। लेकिन अगर आप प्रोटोटाइपिंग करना चाह रहे हैं और ये मतलब इफेक्ट अभी ऐसे यूज़ आपने अभी नहीं करना है इसी शेप में, आपने इसके अंदर थोड़ी चेंजेस वगैरह करनी है, तो फिर मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप अडेप्टिव से ना प्रिंट करवाएं। मैं इसे लाइटनिंग में प्रिंट कर दूँगा। लाइटनिंग से प्रिंट होगा तो फिर आपकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगी, 106 ग्राम हो जाएगी। 106 ग्राम्स के लिए हम चार्ज करेंगे आपको 2650, तो वो बेहतर है। लेकिन अगर आपने अभी के लिए सिर्फ फिटिंग्स वगैरह देखनी है, तो मैं आपसे एक और चीज़ सजेस्ट करूँगा कि आप इसको ऐसे प्रिंट करवाएं ही ना। मैं ये कहूँगा कि आप इसे ऐसे कर दें, इसे ऐसे प्रिंट करवा दें, इतना बस, इतना सा। ये मैंने अंदाज़न बस किया कि आप बस इतना सा प्रिंट करवा लें, जैसे लाइक 5 मिलीमीटर्स का बस प्रिंट करवा लें, 5 मिलीमीटर्स की थिकनेस, एंड दैट्स इनफ फॉर एनी सॉर्ट ऑफ फिट। अगर आपने इसको भी बस टेस्टिंग करनी है तो इसको भी हम कर सकते हैं कि ये बस 5 मिलीमीटर्स हो जाए। बाकी सारी डायमेंशन बिल्कुल सेम है, बस ये इसके ऊपर से कम हो गया, और ये फाइल्स वगैरह भी बिल्कुल सेम है। ये आपकी मर्ज़ी अगर आप ये करना चाहते हैं। तो अगर आप ऐसे करते हैं तो और आपकी ऑब्वियसली फिर कॉस्ट और कम हो जाएगी, एंड दैट विल बी 33 ग्राम्स विच इज़ 825 रुपीज़। लेकिन आपकी मर्ज़ी, आप ये मुझे पहले समझाएं कि आप इसके साथ करना क्या चाह रहे हैं, फिर इसके हिसाब से मैं आपको चीज़ें सजेस्ट करूँगा ना। अगर और कोई चीज़ें आपने करनी है तो आई वुड सजेस्ट कि ये फिले जो है ना, इसे फिले को आप बिल्कुल अंदर कर दें, ताकि ये फिले बिल्कुल इसके साथ बिल्कुल मैच हो जाए। इसको भी और इसको भी और इसको भी और इसको भी, मतलब आप इन फिलेज को बड़ा कर दें काफ़ी। और यही फिलेज आप फिर अगर छोटे से ही, ज़्यादा नहीं ऑब्वियसली, आप इन्हें यहाँ पर भी कर दें, यहाँ पर, ये फिर बेहतर रहेगा फ्रॉम अ डिज़ाइन स्टैंड पॉइंट और ऑल्सो फ्रॉम अ मैन्युफैक्चरिंग स्टैंड पॉइंट। डिज़ाइन स्टैंड पॉइंट के लिए इसलिए क्योंकि यहाँ पर कोई स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन नहीं आएंगी। अगर आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग वगैरह कोई की हुई है, रोबोटिक्स इंजीनियरिंग की हुई है, तो आपको पता होगा कि यहाँ पर अगर स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन आती हैं सिर्फ बिल्कुल सडन शार्प एजेस पर। अगर एक वो हो ना, इस तरह की कोई चीज़, एक फिले हो या कोई शैम्फर हो, शैम्फर सॉरी फिले हो, तो फिर वो बेहतर रहता है, तो वो फेलियर के चांसेस फिर उससे कम होते हैं। तो इसलिए मैं आपसे इसे सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप यहाँ पर फिलिस कर लें। आप इवन के अगर जो ये वाली एजेस है ना, ये वाली एज जो ब्लू वाली हुई है, जो ये वाली पर्पल वाली है, ये वाली जो पर्पल वाली एज है, इन्हें भी अगर आप कर दें तो ये बेस्ट रहेगा ओवरऑल। मैं आपको इसकी वजह भी मतलब समझा देता हूँ कि ये देखें, इमेजिन करें ये प्रिंट हो रहा है ना, ये इसकी बिल्कुल सबसे पहली वाली लेयर है, ये नंबर 1 यहाँ लिखा है, दैट्स द फर्स्ट लेयर, इट विल गो अप टू लेयर 266, लेकिन ये पहली लेयर है। अब इसने प्रिंट होना है,
तो यहाँ इसके ऊपर से ऑब्वियसली फिर प्रिंटर ने गुजरा है ना, प्रिंटर के नोजल ये गुजर रहा होगा, ये प्रिंटर का नोजल है, ये प्रिंटर का नोजल यहाँ से गुजरा, ये आहिस्ता आहिस्ता आगे जाएगा और अपना काम कर रहा होगा ना। अब ये देखें, इमेजिन करें, यहाँ पर देखें आप, ये यहाँ पर है ना, अब उसने फिले के ऊपर से गुजरेगा ना, तो इमेजिन करें कि प्रिंटर तो उसने ना प्लास्टिक निकालना है ना अपने मुंह से, प्लास्टिक निकालता रहेगा तो निकालेगा 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 निकालते रहेगा। फिर यहाँ पर आके ना इसने यहाँ पर सीधा एक, क्योंकि स्ट्रेट लाइन आ जाती है तो इसने सीधा यहाँ पर फिर जंप कर लेना इधर। अब इधर आके वो नहीं है कि वो आहिस्ता आहिस्ता जा रहा है और आहिस्ता आहिस्ता वो कॉर्नर फिल कर रहा है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर उसने रुकना है, फिर उसने आगे जाना है। अब क्योंकि यहाँ पर रुकेगा ना तो यहाँ पर एक हल्की सी, अब क्योंकि उसने ऑब्वियसली कंटिन्यूसली प्लास्टिक एक्सट्रूड कर रहा होता है, प्लास्टिक उसने हल्की सी यहाँ पर एक्स्ट्रा एक्सट्रूड कर लेनी है, और इसकी वजह से यहाँ पर हल्का सा, बहुत थोड़ा सा, इतना ज़्यादा नोटिसेबल नहीं होता, लेकिन हल्का सा वो आती है डायमेंशनल इनएक्यूरेसी। उस डायमेंशनल इनएक्यूरेसी की वजह से मसला बन सकता है। इट्स नॉट दैट बिग ऑफ अ डील, लेकिन इसीलिए बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है कि आपने यहाँ पर फिलेज किए हैं। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि ये फिलेज आप यहाँ पर भी करें और यहाँ पर भी करें और यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ये पूरे पैटर्न में ऐसे ही रहेगा। और ये सिर्फ इस लेयर के लिए नहीं है, पहली लेयर के लिए नहीं, ये ऊपर वाली लेयर्स के लिए, हर एक लेयर में जहाँ पर भी ये रुक रहा है ना बिल्कुल, ये मसला बन रहा है, तो इसीलिए यस। तो और हाँ, स्पार्स इनफिल डेंसिटी जो है वो बेसिक वाली रखी है 15%। और ओवरऑल जो आपकी स्ट्रेंथ है, मैंने इसकी स्ट्रेंथ थोड़ी सी ज़्यादा की है क्योंकि इसके अंदर मोटर्स ने टॉर्क जनरेट कर रही होंगी, तो मैंने इसके वॉल लूप जो होते हैं वो अक्सर होते हैं 2। जैसे ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आप काउंट करें, एक ऑरेंज है एक येलो है ना, दैट्स 2 वॉल लूप्स, क्योंकि इसने लाइक ये वॉल्स उसके इर्द गिर्द पार्ट के इर्द गिर्द इसने रैप करना है, तो ये लूप, इन्हें लूप्स कहते हैं। अगर मैं इसे थोड़ा और स्ट्रॉन्ग कर देता हूँ ना, तो ये मैं इसे 4 कर दूंगा, तो ये यहाँ पर टोटल लूप्स आपके हो जाएंगे 3 येलो और 1 ऑरेंज, तो दैट्स ए टोटल ऑफ 4, 3 + 1। और यहाँ पर भी सेम थिंग, ये रेड वाला को इग्नोर करें, ये यहाँ पर रेड वाला एक वॉल लूप नहीं है, रेड वाला वो दरअसल हाँ वो इनफिल का है, तो यहाँ पर इतना हो जाता है 4।